नमस्कार, परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्रों के घटनाक्रमों की अपडेट देते रहते हैं। इस वक्त हम नंदानगर में हैं, जहां की छत्रपति सहकारी साख संस्था के चुनाव को लेकर जनसंपर्क चल रहा है और दादा अमनापुरकर पैनल, जो कि लंबे समय से यहाँ का अपने कामकाजों को लेकर काबिज है, उनके तमाम प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं, अशोक अमनापुरकर जी हैं, मनोरमा ठोमरे जी हैं, महिला में सुरेखा बावले जी हैं, और आपके अशोक गायकवाड़ जी हैं, मुकेश लक्कड़ जी है, दादा खेमे के खास माने जाने वाले प्रभाकर चौखंडे जी हैं, संजय गेले जी हैं और अमित अमनापुरकर जी, अशोक अमनापुरकर जी के नेतृत्व में सारा जो है ये पूरा अभियान चल रहा है और पैनल मैदान में है। और आज हमने विभिन्न मामलों को लेकर उनसे चर्चा की। अमनापुरकर जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करें, बताएं आप पेडी के चुनाव कब होने जा रहे हैं और कितने मतदाता रहेंगे? पेडी के चुनाव 23 अप्रैल जीवन बाग मैदान पे स्काउट ग्राउंड पे होने जा रहे हैं और लगभग 7,000 मेंबर हैं हमारे जी। इस बार प्रचार को लेकर काफ़ी विसंगतियां आ रही है और कुछ मतलब जैसा है कि अब विपक्षी पैनल वाले भी काफ़ी जो हैं कुछ ओछी हरकतों पे आ गए हैं और एनपीए वगैरह के बारे में भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। ज़रा बताएं आप। विपक्षी पैनल वाले जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य है। उन्होंने बताया है कि माननीय केंद्रीय मंत्री शरद पवार जी बीच में आए थे, उन्होंने बताया कि 60% एनपीए है, जबकि 60% एनपीए पे कोई भी संस्था बंद हो जाती है जी। 60% एनपीए कभी था ही नहीं, वो भ्रामक और झूठा प्रचार है जी। और आज के तारीख में हमारा सब एनपीए कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो संस्था घाटे में थी उसको उन्होंने उभारा है। जो संस्था कभी घाटे में थी नहीं, संस्था थी घाटे में होती तो आज उनकी दो शाखा है जो उनके निजी भवन में है। तो घाटे में जो घाटे में संस्था रहती है उसके निजी भवन भी नहीं होते हैं डिविडेंड, और जो डिविडेंड भी नहीं बांटते हो। हम हर साल सबको डिविडेंड भी बांटते हैं, तो घाटे का सवाल नहीं उठता है। मेरी चौखंडे साहब से प्रश्न है कि वो कुछ कर्मचारियों को व्यक्तिगत लाभ देने की बात इस प्रकार की आ रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है कि हमने ये सब कुछ करवाया है? ये गलत बात है। छत्रपति पेडी के अंदर जो भी काम होते सब संचालक मंडल के निर्णय से होते और पर्सनल कोई भी काम नहीं करता। दादा अमनापुरकर समय वो सबसे लाभ लेते थे और जो भी कर्मचारी के लिए करा वो सब संचालक मंडल नहीं करा, उनका कोई पर्सनली कोई लेना देना। गायकवाड़ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कुछ 1,60,0ं रुपये योजना बंद करने संबंधी बातें हो रही, इस मामले में आपका क्या कहना पड़ रहा है? सतत चल रही है और निरंतर चलती रहेगी 160 की योजना। कभी भी बंद करने का किसी ने नहीं सोचा जी, ना सोचेंगे जी। मापारी जी, आप बतलाएं पूरे भ्रामक प्रचार को लेकर क्या कुछ है, क्या विसंगति है? सर, हारने वाला व्यक्ति हमेशा गलत बातें करता है जी। उनको उनकी हार निश्चित दिख रही है जी, है ना। एक तरफा पूरे इंदौर शहर के अंदर हम जनसंपर्क में लगे हुए, एक एक गली में गए हैं, एक एक मतदाता तक पहुंचे हैं। संपूर्ण मतदाताओं का रुझान दादा अमनापुरकर जी के साथ था, है और आगे भी रहेगा और हम बहुत प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। तो भ्रामक प्रचार पूर्ण रूप से असत्य साबित हो जाएगा। आप लंबे समय से महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं और पेडी में, और आपको एक तरह से छत्रपति पेडी की सुमित्रा महाजन कहा जाता है, आपको क्या कहना पड़ेगा? नहीं, मेरा कहना यह है कि कोई भी वस्तु जैसे शुरू में पेडी की स्थापना हुई है, दिन प्रतिदिन उसकी प्रगति हुई है, वो दादा अमनापुरकर के नेतृत्व में हुई है और उनके साथ हम रहते हुए ये जो कार्य हुआ है आज तक, ये सबके सामने है और सच्चे कार्य है और सत्य ही है। लंबे समय से पेडी का नेतृत्व करिए मनोरमा ठोमरे जी, आपको क्या कहना पड़ जाएगा पूरे इस घटनाक्रम सिनारियों को लेकर? देखिए, चुनाव जब भी होते हैं, चाहे संस्था के हो चाहे किसी पार्टी के हो, चुनाव ये सब जो है चुनावी स्टंट है। और चुनाव के समय एक दूसरे के प्रति जो भ्रामक प्रचार जो लोग फैला रहे हैं, अपोजिट पार्टी जो हमारे विरोध में जो प्रचार कर रही है, वो सरासर गलत है। सब पूरा प्रचार झूठ है। संस्था जो भी चल रही है वो हमारे सबके सहायता से, सबके सहयोग से चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। इसीलिए आज हमारी संस्था का सभी दूर एमपी में भी पूरा नाम है, भारत में भी पूरा नाम है। इसमें हम किसी प्रकार का जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उसके लिए हम यही बोलेंगे कि वे कृपया इस प्रकार के स्टंट पैदा न करें। मुकेश लक्कड़ जी हमारे साथ में हैं, चुनाव में भी एक प्रत्याशी हैं, आपका क्या कहना पड़ रहा है इस पूरे प्रचार घटनाक्रमों से लगाकर जो भी चल रहा है? मेरा ये कहना पड़ रहा है, दादा साहेब अमनापुरकर के नेतृत्व में जो वर्षों से कार्य किया जा रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है। संजीवनी योजना और अन्य योजना भी सुचारू रूप से चल रही है।
पूर्व संचालक जो भी जानकारियां दे रहे हैं महासभा में, उस समय वो उपस्थित रहे हैं और महासभा में सभी सदस्यों के सामने सभी कार्य का अनुमोदन करवाया गया है और महासभा में पारित करवाया गया है। वो स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने सभी सभा को कंडक्ट करा है। जो भी जानकारियाँ दी जा रही है वो भ्रामक प्रचार करा है, निजी स्वार्थ के लिए जानकारियाँ दी जा रही है जो बहुत गलत है। इसमें संस्था का नुकसान है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। हमारे साथ पेड़ी के श्री अमित आमनापुरकर जी भी। अमित आमनापुरकर जी, पूरे बतलाएं कि पूरे जो सिनारियो जा रहा है चुनाव का, इसमें आपका क्या कहना पड़ रहा है और आप काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं पेड़ी पर संचालक मंडल के। पेड़ी संचालक मंडल जो आरोप लग रहे हैं वो सब झूठे, जो भी निर्णय लिया था पूरे संचालक मंडल के द्वारा लिया जाता है। कोई भी एक आदमी इसमें निर्णय नहीं ले सकता। अब जैसे कर्मचारियों की बात है तो कर्मचारी की तनख्वाह सभी संचालक मंडल ने बढ़ाई। एक आदमी अपने आप को श्रेय ले रहा है कि पूरा श्रेय मैंने बढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक दादा की जो चली आ रही परंपरा हम उसको निभा रहे, सबको साथ लेके चल रहे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संस्था को इस शिखर तक पहुंचाने में जितना दादा आमनापुरकर मुकाम है उतना ही हमारे कर्मचारियों का भी योगदान वो है। हमारे कर्मचारियों हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करा है और हर बात में ईमानदारी से हमारा सहयोग करा है। इसमें कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण भी आज संस्था इस मुकाम पर पहुंची। दादा का आशीर्वाद तो था ही था, पर कर्मचारियों का हमारा बहुत सहयोग रहा, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो विपक्षी पैनल वाले जो 1,60,000 की स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि 1,60,000 की स्कीम बंद होगी संजीवनी, ऐसा कुछ भी नहीं। संजीवनी चली आ रही है और निरंतर चलती रहेगी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि झूठे भ्रामक प्रचार से बचे और संस्था को व्यावसायिक लोगों के हाथ में जाने से बचा है। ये सामाजिक संस्था है और व्यावसायिक संस्था। हमारे साथ पेड़ी के ही कर्णधारों में से श्री संतोष चौखंडे जी भी है। चौखंडे जी, ये पूरा आरोप प्रत्यारोप आपका क्या कहना पड़ रहा है? चुनाव है साहब जी, प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप तो चला ही करेंगे जी। सामने वाला जीतने के लिए कोई भी कुछ चीज करेगा, लेकिन जो बेमन्नता बढ़ रही है, मैं आपका बीच में आपका प्रश्न काट रहा हूँ कि उत्तर काट रहा हूँ कि ये बेमन्नता जो बढ़ गई है इस मामले में, फिर आपका कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके साथ में प्रचार में घुमा हूँ, हर सदस्यों के साथ सदस्य से मिला हूँ, किसी को भी इस भ्रामक प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ा जी। ये तो भ्रामक प्रचार है, भ्रामक ही रहेगा, क्योंकि संस्था के हित में आज तक लोग देखते आ रहे हैं, जिनकी संस्था में जिनके काम हुए हैं सदस्यों के, वो आज तक देखते आ रहे हैं कि ये कोई सब चीजें गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संचालक के मंडल के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र अड़सुले भी, क्या कहना पड़ रहा है आपको? दादा आमनापुरकर पैनल आदरणीय आमनापुरकर दादा के नेतृत्व में जो संस्था की स्थापना हुई थी, वो संस्थापक अध्यक्ष भी दादा आमनापुरकर जी थे। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग सफलता रूप से कार्य करते आ रहे हैं। अभी भी जनता का पूर्ण विश्वास आमनापुरकर दादा पैनल के साथ में है। जो विपक्षी पैनल है वो बौखलाहट में आकर के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, निजी आरोप लगा रही है, जो कि गलत है। संस्था की गरिमा को ध्यान में रख करके, संस्था के हित में रख करके अपने निर्वाचन की प्रक्रिया को उनको पूर्ण करना चाहिए और सदस्यों का आशीर्वाद तो दादा आमनापुरकर पैनल के साथ में है। हमारे साथ श्री संजय गेले जी भी हैं। गेले जी, बतलाएं पूरा घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना, आपका क्या कहना पड़ रहा है? मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार है वो हमारे पैनल वो ये भूल गए हैं कि एक समय में उनके पिताजी भाईदास जी सूर्यवंशी वो संस्था के उपाध्यक्ष भी रहे, वो खुद भी उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उन्हीं के साथ में ये संचालक मंडल भी था और हर निर्णय में वो उनके साथ में थे। और आज वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये गलत बात है, अच्छी बातें नहीं है। भाई चुनाव लड़ना, पैनल लड़ाना वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर दादा आमनापुरकर को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। दादा आमनापुरकर लोग यही बताते, जो हमारे मतदाता है वो यही बताते हैं कि भैया दादा आमनापुरकर ने हमें चुनाव ये इसमें मेंबर बनाया, तो संस्था की वजह से आज हमारी तरक्की हुई। ये सारी चीज़ें दादा आमनापुरकर पैनल के साथ में है और हम बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हमारी पूरी पैनल जीतेगी। भैया अशोक आमनापुरकर के चौखंडे साहब के नेतृत्व में हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे और बहुत अच्छा आगे भी संस्था हित और हमारे कर्मचारियों के हित में और जो हमारे सभासद हैं उनके हित में अच्छे निर्णय लेंगे। हमारा सबका एक ही निर्णय है कि हम छत्रपति सहकारी संस्था के ऊपर कोई दाग नहीं आने देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन संस्था के ऊपर कोई दाग नहीं आने देंगे।
छत्रपति साख सहकारी संस्था के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी बात कह दी, लेकिन सदस्य क्या कहते हैं सदस्य से ही पूछिए। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम हेमंत बनमकर है। क्या कुछ हैगा आप बताएं थोड़ा शार्ट में। देखिए, चुनाव को लेकर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अमलापुर करने के लिए जहाँ भी जाते हैं पुराने प्रत्याशियों के बारे में पूछा जाता है। कुछ प्रत्याशी अलग हुए हैं जो अपने आप में रुष्ट है, उनकी रुष्टता ही उनका हार का कारण बने। इस चुनाव के बाद में आप क्या प्लान कीजिए? आप चुनाव के बाद में हमारी एक शाखा खोलने का प्लान है। ये 2 शाखा है हमारी, एक तीसरी शाखा खोलने का प्लान है हमारा। लोन की जो लिमिट है वो बढ़ाएंगे हम उसको अंदर। साथ साथ जो हमारे एफडी है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, वो जो लोन दे रहे हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। इस पूरे चुनाव में एक बड़ा अजीब घटनाक्रम हुआ है। हम देख रहे हैं कि इतनी पुरानी संस्था लगभग जो है 74-75 से लेकर अभी तक लगभग 45-48 साल हो रहेंगे। बदनामी बहुत होगी इस बार। कुछ पिछले 6 महीने में तो कुछ ज़्यादा ही पेपरबाजी वगैरह हो गई है और संस्था को बदनाम करने को लेकर कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने जो है इस स्थिति में पहुँचा दिया। लोग सोचने लगे जो पेपरबाजी कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि चुनाव अपनी जगह पे है, संस्था अपनी जगह पे है। आज कुछ भी गलत सलत पेपर में छपवा देते हो तो संस्था की बदनामी होती है। आज हम सब लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, संस्था तो अपनी जगह पे रहेगी। संस्था को बदनाम करके क्या मिलने वाला है? ये उन लोगों को छपवाने वाला सोचना चाहिए। कोई बात छपवाने के लिए सोचना चाहिए। जो लोग पेपर में छपवा रहे हैं वो भी संस्था के पूर्व संचालक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि वो गलत है, दूसरे प्रत्याशियों को गलत मानते हैं, तो वो भी उतने ही भागीदार हैं। वैसे आपको इसे घटनाक्रम बदला दे कि लगभग 1974-75 में संस्था की स्थापना, तब से लाकर लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। संस्था का विस्तार होता गया शाखाओं के रूप में, और जहाँ तक पिछले 6 महीने में जो प्रिंट मीडिया में जो बदनामी हुई है संस्था की, लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो बहुत समझदार हैं। यदि ऐसा होता तो गुजरात मर्केंटाइल सोसाइटी की सदस्यता लोगों ने ले लेते, एफडीआं तुड़वा लेते, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं किया। परिवर्तन चैनल के लिए संजय नजान, रजनीश त्रिपाठी, हर्ष प्रजापत, रितेश चंदेल, पूनम वर्मा की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।